इतनी तेज धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता था, तो दरवाजा बंद होता था। बार-बार खटखटाने पर भी कोई बाहर नहीं आता था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मैं थका हुआ पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ अंदर आ गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है। झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे जो मैंने धोए हैं। अब इन हड्डियों में इतना दम तो है नहीं कि मैं घर-बार सँभालूँ। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वह करती ही क्या है? मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी, जो अभी 2 साल की है। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ और सर की किच-किच भी सुनता हूँ और इसके बाद 2 स्टॉप बदलकर घर आता हूँ और मैडम को तो देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से से उसे पुकारने लगा, तो वह जाग गई और साथ में सो रही मेरी बेटी, वह भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने की वजह से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। मेरी पत्नी शिवानी जल्दी से उठी और मेरी बेटी प्रिया को फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी, तो प्रिया चुप हो गई। वह थोड़ी देर के लिए प्रिया के पास बैठी और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी, देख लिया, आज तुमने अपनी पत्नी को आँखों से कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को प्रिया को सुलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन प्रिया फिर भी नहीं सो रही थी और शिवानी प्रिया को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी टाइम मुझे आवाज़ आती रही। प्रिया बिलख-बिलख कर रो रही थी और कितने घंटे में सोई नहीं पाया था। फिर न जाने कब मेरी आँख लगी और कुछ घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। पता नहीं शिवानी कितनी देर नहीं सोई होगी। फिलहाल मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरी माँ फिर मुझे पीछे से आवाज़ देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें कुछ चाय-पानी को तो पूछे, जब देखो पलंग तोड़ती रहती है। प्रिया का बहाना बनाकर रखा हुआ है और खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो शिवानी फिर से सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उसे पुकारा और उससे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो? मेरी इस बात से वह मुझे हैरत से देखने लगी। वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर मुझ पर चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि तुम्हें ज़रा भी अपनी माँ का ख़्याल नहीं है। अपनी पत्नी का ही ख़्याल रखना। मैं तो जब भी आती हूँ, तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए ही देखा है। घर में वह करती ही क्या है? मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया, तो मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी माँ को पेट की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेज़ वाला खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटा खाना खाना पसंद था, इसलिए वह मेरे लिए अलग और माँ का अलग खाना बनाती थी। कभी-कभी वह बिज़ी हो जाती, माँ थोड़ा-बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर प्रिया के पेट में बहुत दर्द था, वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद सो रहा था, तो उसके रोने की आवाज़ आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? इसे लो और दूसरे कमरे में चली जाओ। वह चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वह सारा दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा था। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, अपने लिए एक कॉफ़ी मंगवाया और कॉफ़ी पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत काम ज़्यादा दे रखा था। कॉफ़ी के बाद मैंने एक पेन किलर भी ली। सुबह घर से निकलते हुए शिवानी ने लंच भी दिया था। कॉफ़ी पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफ़िस का काम बचा हुआ था, वह करने लगा। 5 बजे ऑफ़िस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो प्रिया ने भी तंग किया हुआ था।
ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। फिर हाल जैसे-तैसे 6 बजे तक मैंने अपना काम खत्म किया और मेरी उस वक़्त बस भी जा चुकी थी। काफ़ी टाइम मैं दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा। इसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। मुझे घर आने में आज 8 बज गए थे। जब मैं घर आया तो शिवानी कमरे में ही मौजूद थी और प्रिया को सुलाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो? लेकिन वह कहने लगी, नहीं, प्रिया की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने अभी दवाई देकर उसे सुलाया है। इसके पेट में बहुत दर्द था। वह उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वह चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हाल-चाल पूछा तो वह कहने लगी, बेटा तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में शिवानी पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफा हो जाओ, अपने माँ-बाप के घर चली जाओ। यहाँ पर तुम करते ही क्या हो? जबकि वहाँ मुझे हक्का-बक्का सी देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, क्या बात है? आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हैं? जबकि मैं उसे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा था कि आदमी किस लिए शादी करता है कि पत्नी उसका घर-बार सँभाले, उसके बच्चों का ख़्याल रखे। और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है? तुम्हें ज़रा भी ख़्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती? जबकि शिवानी मुझे परेशानी से देखे जा रही थी और कहने लगी, नहीं नहीं अक्षय, मैं सारा काम खुद करती हूँ और अब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात प्रिया ने मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने खुद कल अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। शिवानी चुप रही, कुछ ना बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में उससे एक बार फिर से कहा कि तुम दफा हो जाओ, अपने माँ-बाप के घर चली जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वह चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और प्रिया का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वह प्रिया के कपड़े भी रख रही है और उसकी ज़रूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वह सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डाँटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं प्रिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। जबकि वह रोए जा रही थी और ज़िद कर रही थी कि नहीं, प्रिया मेरे बगैर नहीं रह सकती। आप कैसे उसे सँभालेंगे? मैंने उससे कहा कि तुम बस घर में एक ही तो काम करती हो, तुम्हें बस प्रिया को ही तो सँभालना होता है, जबकि बाकी के सारे काम तो माँ करती है। तो प्रिया को वहाँ भी रख लेंगी। फिर ऑफ़िस से आकर मैं खुद प्रिया को देख लिया करूँगा। तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई बाहर ही गाड़ी में बैठा हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था। शिवानी के मायके वाले अच्छे खाते-पीते लोग थे। उनके हालात काफ़ी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफ़िस दूर होने की वजह से मैं बस में ही जाता था और एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था। थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसलिए बस में कुछ सिक्योरिटी कम फ़ील होती थी। फिलहाल बार-बार हॉर्न बजाने पर शिवानी अपना सामान उठाकर चली गई। जब वह प्रिया को उठाने लगी, तो मैंने उससे प्रिया को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दिया। वह गिरते-गिरते बची थी और रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वह अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि शिवानी ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप ना जाएँ। और वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर घर चला गया। जबकि मैं कमरे में आया तो प्रिया रो रही थी। मैंने आगे-पीछे उसका फीडर देखा, वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने प्रिया को नीचे फर्श पर बैठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बैठाया, क्योंकि वह नीचे ही ना गिर जाए। उसे फर्श पर बैठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया और प्रिया को फीडर में डाल कर दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले आया। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है? माँ कहने लगी, क्यों तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वह तो चली गई है। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का-बक्का सी देखने लगी और कहने लगी, अच्छा बेटा, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है।
जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वह बेड पर सर लपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि दीदी घर में भी सारे काम करती रहती है, बच्चे भी संभालती है, घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती हैं तो कुछ आराम कर लेती हैं और माँ का मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में चला आया। किचन में आकर मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी। शिवानी सब्जी बनाकर गई थी, यानी जब मैं ऑफिस से आया था तो वह सब्जी बना चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने किचन में देखा, कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ की तो तबीयत ठीक ही नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिया। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए थे। जब मैं उन्हें सिंक पर रखने लगा तो मुझे प्रिया के रोने की आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। प्रिया अपना फीडर खत्म कर चुकी थी। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। अब जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो प्रिया ने पॉटी की हुई थी। अब यह काम तो माँ के करने की नहीं थी। मैंने जल्दी ही प्रिया का पैम्पर्स चेंज किया और बहुत बुरे दिल से चेंज किया। यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी, लेकिन फिलहाल मुझे यह काम भी करना था। पॉटी साफ करके मैंने प्रिया के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने प्रिया को झूले में लिटा दिया और वह सुकून से लेट गई। शायद वह इसलिए ही रो रही थी कि उसका पैम्पर गंदा था। फिर इसके बाद मैंने बेड से सारी चीजें उठाई और बाहर की जब बेडशीट को देखा तो वह भी गंदी थी। मैंने वह बेडशीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दिया। फिर वॉशरूम गया और जाकर प्रिया के कपड़े और बेडशीट धोई। अभी मैं बेडशीट धो ही रहा था कि मुझे प्रिया के रोने की फिर आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था, कहीं प्रिया गिर ना जाए, क्योंकि अभी उसे बेड या झूले से नीचे उतरना नहीं आता था। मैं उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ थोड़ी देर प्रिया को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी शिवानी बनाकर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेलन पर कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। दीदी की तबीयत भी खराब है और माँ से तो मैं ये नहीं कह सकता कि माँ आप कुछ बना कर दे। मैंने फ्रिज खोला और देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंदे? आटा गूंदना तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूं। मैंने माँ का परहेज वाला खाना देखा तो वह भी बना हुआ था। सिर्फ रोटियां ही मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे प्रिया के रोने की आवाज आ रही थी। मैं प्रिया को उठाकर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद इसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलैक बना दिया और प्रिया को खिलाने लगा। उसने खाते-खाते फिर से कपड़े गंदे कर लिए थे। खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी। प्रिया को बेड पर बैठाकर कुछ छोटे-मोटे खिलौने रखे तो वह उनके साथ खेलने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी है। मैं रोटी लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी, क्योंकि वह तो काफी टाइम पहले शिवानी ने बना ली थी। शायद प्रिया उस वक्त सो रही होगी, इसलिए तो उसने सब्जी बना दी होगी, क्योंकि बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ आप उठकर सब्जी ही गर्म कर दे, जबकि माँ ने तो साफ जवाब दे दिया कि नहीं बेटा, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और सब्जी गर्म की, माँ और दीदी को उनके कमरे में दे आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। प्रिया अभी तक अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी-जल्दी मोटे-मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर प्रिया ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी खाना खाया। अभी खाना खाकर उठा ही था कि प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। मैंने प्रिया को उठा लिया। उसे उठाए हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद शिवानी मुझे कभी कॉफी तो कभी चाय बनाकर देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती, आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वह मेरा सर दबाना शुरू कर देता तो कभी टांगे, और मुझे सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाह कर भी चाय तो नहीं बना सकता था, क्योंकि प्रिया को गोद में उठाया हुआ था।
मैं फिर कमरे में वापस आ गया। प्रिया को एक खिलौना पकड़ा कर मैं जल्दी-जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसको बॉयल करके उसमें दूध डालकर मैंने जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया। तब तक प्रिया के रोने की आवाज़ आ गई थी। मैंने प्रिया को फीडर दिया और वह चुप हो गई। फिर मैं उसे अपनी गोदी में लेकर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर बाद प्रिया सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। ना जाने कब मेरी आँख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आँख खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो प्रिया का पैम्पर लीक था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और वह भी चेंज की। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वह कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिया और खुद भी सो गया और प्रिया को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गरम किए जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालाँकि मुझे तो पराठा और दही खाना पसंद था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शिवानी दही कैसे बनाती थी, कितना दूध डालती थी और उसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज़ तैयार मिलती थी। फिलहाल मैंने ब्रेड खाई और जल्दी-जल्दी तैयार होकर ऑफ़िस के लिए चला गया और प्रिया को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफ़िस में बिज़ी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही प्रिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। प्रिया आँगन में ही फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आस-पास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वह चिल्लाने लगी और पापा, पापा कहने लगी। कभी पापा कहती तो कभी मम्मा, मम्मा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल कि उसके पैम्पर्स से मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया था। अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ दीदी से ही कह देती, यह उनकी भी तो कुछ लगती है। भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी। वह तो 1 महीने के लिए मेरे पास नहीं आई थी, बस मुझसे मिलने ही आई थी। मैंने माँ से कहा कि दीदी इतना तो देख सकती हैं कि आपकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वह इन्हीं झमेलों की वजह से घर चली गई हैं। हालाँकि पिछले महीने जब वो आई थी, तो पूरे 15 दिन रहकर गई थी और मैंने खुद ही महसूस किया था कि शिवानी ने उनके बच्चों को भी सँभाला हुआ था और वह आराम ही करती रहती थी। लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान पर यही शिकायत रहती थी कि शिवानी हमारा ठीक तरह से ख़्याल नहीं रखती। मैं यही सोच रहा था कि प्रिया के ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा और दिमाग खराब हो गया। अब जैसे भी था मुझे यह सब कुछ तो करना था। मैंने प्रिया के कपड़े उतारे और प्रिया को नहलाने लगा। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यह सब तो मुझे ही करना था। मैंने प्रिया को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम में जो गंदे कपड़े पड़े थे, उन्हें धोए, अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। कितने सारे काम के बाद भी शिवानी ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ कह भी देता, तो वह आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वह मेरा बहुत ख़्याल रखती थी। यह सब सिर्फ़ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार-बार कहती रहती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है? पता नहीं माँ को शिवानी से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। प्रिया को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेज़ वाला खाना बना लिया, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी कि बर्तनों से भरा सिंक जो होता था, वो मैं धोती हूँ और जो यह कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिन से फर्श भी गंदा था। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी और आकर प्रिया को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा, "चलो बेटा।" जब वह निकला तो माँ कहने लगी, "अक्षय बेटा कहाँ जा रहे हो?" मैंने कहा, "माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है।
यह कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और प्रिया को आगे बैठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था, जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी। मैं यह समझ गया था कि मैं शिवानी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। यह सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वह तो शुक्र है कि शिवानी ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोचों में था कि शिवानी के मायके के दहलीज पर पहुंच गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा शिवानी की भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। उन्होंने प्रिया को मेरी गोद से ले लिया। मैंने उनसे शिवानी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा वह अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब शिवानी के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वह बहुत ज्यादा रोई हुई थी। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर वह बहुत हैरान हुई, जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझसे प्रिया का पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर आ गई और उसने प्रिया को उठा लिया और उसे चूमने लगी। यह सब देखकर अब मैं मुस्कुराने लगा और मैंने शिवानी का हाथ पकड़ लिया। उससे कहा, शिवानी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वह मुस्कुरा दी और प्रिया को खूब प्यार करने लगी। वह एक पत्नी भी थी और एक माँ भी। वह हँसी-खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे यह एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है, घर, पति और बच्चे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।